क्रिकेट की बात करना लाजिम है क्योंकि अभी ताज़ा तरीन जो मैच गया है पाकिस्तान के हक में नहीं गया है। शारजाह में खेले गए 3 मुल्की सीरीज के चौथे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मुकर्रा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन स्कोर किए और पाकिस्तान की टीम मुकर्रा ओवर्स में 170 के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 16 गेंदों पर नॉट आउट रहकर 34 रन बनाए, कुछ मजामत की नुमाया रहे। फखर जमान 25, कप्तान सलमान अली आगा 20, साहबजादा फरहान 18, फ़हीम अशरफ 14, मोहम्मद नवाज 12, हसन नवाज 9, मोहम्मद हारिस 1, जबकि साइम अयूब और शाहीन शाह आफरीदी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। सुफियान मुकीम ने 7 रन बनाए, नॉट। इस पर हमने बात करनी है और हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर हिना आपको भी और अली आपको भी। मिर्जा साहब, सबसे पहले क्या हम ये कह लें कि स्पीड पकड़ती हुई जो पाकिस्तान एक्सप्रेस थी एक बार फिर से ट्रैक से उतर गई है और जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, मुसलसल दूसरी फतह है उनकी, पाकिस्तान को भी हरा दिया यूएई के बाद, तो अब क्या उन्होंने भी कमबैक कर लिया? देखिए है ना, ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की सब जान हरीफ साबित होगी और अफगानिस्तान की टीम 8 महीने के बाद पहला T20 खेली थी जुमे के दिन, जो पाकिस्तान ने 39 रन से जीता था। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान की टीम ने 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 6 बांग्लादेश के खिलाफ और 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी 14 T20 पाकिस्तान इस साल खेला। और अफगानिस्तान की टीम ने कोई T20 नहीं खेला। पहले मैच में उनको शिकस्त हुई 39 रन से, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके आए और उन्होंने ये साबित किया कि उनके स्पिनर, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूं कि दुनिया के बेहतरीन स्पिनर में शुमार होते हैं, और कल उन्होंने अपने 4 स्पिनर्स के जरिए पाकिस्तान को जेर किया। आप अंदाजा लगाएं कि 20 में से 15 ओवर्स उनके स्पिनर ने किए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 94 रन दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बेबस नजर आई और लगता यह है कि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का डेफिनेटली मोरल डाउन होगा। लेकिन अब देखना यह है कि तवक्को यही है कि 7 सितंबर को दोनों टीमें फाइनल में एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। अगरचे दोनों टीमों का एक एक मैच अभी यूएई से बाकी है, लेकिन अब फाइनल में पाकिस्तान क्या करता है ट्रैक पर वापस आने के लिए। बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका जो स्पिनिंग अटैक था वो उनकी स्ट्रेंथ बना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है सेकंड विकेट पर उन्होंने दो जो है निस सेंचुरियां भी बनाई हैं, तो उनकी बैटिंग लाइनअप भी ठीक जा रहा था अफगानिस्तान का। तो ये कहना शायद मुनासिब होगा कि ये लैक ऑफ एफर्ट की वजह से पाकिस्तानी टीम नहीं हारी है, बल्कि यहां पर उन्होंने उन्हें आउट क्लास कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया यहां पर। देखिए, लैक ऑफ एफर्ट तो हर कोई करता है। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भी कोशिश की, लेकिन उनकी 10 रन के स्कोर पर पहली विकेट गिर गई थी। और ये बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान को जो है एशिया कप में दूसरी सबसे मजबूत तरीन टीम करार देना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान काफी नाला नजर आता था क्योंकि पाकिस्तानी टीम काफी मजबूत रही है। लेकिन अगर आप एक स्पोर्ट्स तज्जियाकार की नजर से देखें कि उनकी जो पाकिस्तानी टीम है इस वक्त, उसका स्किल लेवल जो है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, इसके अलावा जो इसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको देखते हुए क्या ये सेफली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो सर फहरिस्त है या दूसरे नंबर पर है पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त? देखिए, नंबर तो वो लोग देते हैं कि जो अपने आपको जो है समझ लीजिए अपने दिल को बहलाते हैं, लेकिन नंबर देने की बात नहीं है, बात परफॉर्मेंस की है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी होगी। ये टीम पाकिस्तान की नई है। कप्तान लास्ट ईयर उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया 2024 में, नवंबर 2024 में। सलमान अली आगा ने इस टीम में तजुर्बाकार बाबर आजम नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है। अगर हारिस जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि 9 मैचेस में उनके 38 रन हैं गुज़िश्ता 9 T20 इनिंग्स में, और आखिरी मरतबा वो जो उन्होंने 100 किया था लाहौर की बैटिंग पैराडाइज पर, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो लोग अब रिजवान को भी याद कर रहे हैं कि कम से कम 20-25 रन तो वो कर लेते थे, तजुर्बाकार थे। तो पाकिस्तानी टीम में तजुर्बे की कमी नजर आ रही है। अब एशिया कप में पाकिस्तान का इम्तिहान होगा कि ये टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ आपके बैट्समैन जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे कल। तो अब देखते हैं। और उनके फास्ट बॉलर फजलुल हक फारूकी ने शुरू में ही 2 विकेटें गिराकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एशिया कप, क्योंकि एशिया कप 8 मरतबा जो है वो भारत जीता है, 6 मरतबा श्रीलंका जीता है और सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान सन 2000 में और 2012 में जीता है।
तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि इससे पहले 2008 में जो एशिया कप यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था, उसमें पाकिस्तानी टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी। वो 50 ओवर्स का एशिया कप था और बांग्लादेश और भारत फाइनल में पहुंचे थे। तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा और अपने टीम को यकजा करके एक जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरना होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मिर्जा साहब, इसकी वजह क्या है? क्यों हमारी टीम जो है वो यकजा नहीं हो पाती है और क्यों कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पाती है आपस में, और जो स्ट्रेटजी है वो क्यों बेहतर नहीं बन पाती है? हर बार यही कमेंट्स किए जाते हैं और यही कहा जाता है कि टीम जो है वो आपस में जेल नहीं होती और इस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। तो इसकी क्या मेजर रीजन क्या आपके ख्याल में? देखिए, मेजर रीजन ये है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को, अगर आप 2025 में देखें, 28 से 30 खिलाड़ियों को हम आजमा चुके हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में। जब आपकी मुस्तकिल मिजाजी की कमी होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो फिर यही हाल होगा। कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। कभी हम अब्दुल समद को लाते हैं, कभी जहादात खान को लाते हैं, कभी खुशदिल शाह को लाते हैं। बेशुमार तब्दीलियां हमने की हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम सेटल नहीं हो पा रही। तो अब देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ कोच माइक हैसन ने दावे किए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी मई में, उसमें उन्होंने चार्ज संभाला था। तो वो क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं? बुनियादी वजह है ना, मैं यही समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें इतनी सारे लड़कों को बार बार आजमाया जाता है, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से हमें जो है मुश्किल हो रही है। अब आप देखें, अबरार अहमद को आप खिला ही नहीं रहे। हालांकि वहां स्पिन ट्रैक पर वो लोग खिला रहे अपने स्पिनर्स को, हम अपने स्पिनर को नहीं खिला रहे। हमने साइम अयूब को जो है वो स्पिनर बना दिया है। वो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। उन्होंने 4 विकेट तो अच्छी बॉलिंग की 4 ओवर में, लेकिन 18 रन दिए, लेकिन बैटिंग में 0 पर आउट हुए। उनका मेन काम साइम अयूब का बैटिंग है। तो हम अपनी बॉलिंग पे भी तो तवज्जो दें, उसी के बाद हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और क्रिकेट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है हमने आया की है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं पर कोई भी बैठ नहीं रहा है। और अभी ये देखना होगा कि पुराना कॉम्बिनेशन हम वापस लेकर आते हैं या नए ही आजमाते रहते हैं। ब्रेक के बाद